बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 17 जनवरी है और दिन है बुध का। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन चैलेंजेस का सामना है, क्या इमरान खान को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इंतखाबात से उनकी जमात को बाहर करने के लिए ये सब कुछ किया जाएगा? अब एक बात तो साबित हो गई है कि इमरान खान ने इलेक्शंस के हवाले से कई प्लान्स, कई सरप्राइजेस तैयार किए हुए हैं। इसी वजह से आज दिन तक सब कुछ करने के बावजूद तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर नहीं किया जा सका। इमरान खान का प्लान ए तो यह था कि तहरीक इंसाफ अपने ही इंतखाबी निशान यानी बल्ले के इंतखाबी निशान के ऊपर इलेक्शन लड़े। पिशावर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को इजाजत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान ले लिया। फिर प्लान भी यह था कि किसी ऐसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद किया जाए जिस सियासी जमात के इंतखाबी निशान के ऊपर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान इलेक्शन लड़े। वो प्लान जिस तरीके से नाकाम हुआ, वो सारी स्टोरी आपने देख ली, वो पूरा ड्रामा आपने देख लिया। फिर पिछले 12 घंटों के अंदर इमरान खान ने प्लान सी लॉन्च कर दिया है। अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज, क्या वाकई इमरान खान का प्लान सी कामयाब होने जा रहा है? क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बगैर बल्ले के इंतखाबात जीत सकती है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि तहरीक इंसाफ का प्लान सी है क्या? पिछले 12 घंटों के अंदर प्लान सी के हवाले से शहर इक्तदार में क्या खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्यों अचानक हलचल शुरू हो गई है, तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ से उनका इंतखाबी निशान ले लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम चलाने नहीं दी जा रही। पूरा मीडिया तमाम तर सियासी जमातों की इलेक्शन कैंपेन्स दिखा रहा है। तमाम तर जो उम्मीदवार हैं वो जलसे कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई इंतखाबी मुहिम आपको किसी टीवी चैनल के ऊपर नजर नहीं आएगी। इस तमाम तर सूरत हाल के बावजूद मेरी नजर में इमरान खान अभी तक गेम से बाहर नहीं हुए, क्योंकि इमरान खान के पास इलेक्शंस के हवाले से ऐसे ऐसे प्लान्स, ऐसे ऐसे सरप्राइजेस जरूर मौजूद हैं जो तहरीक इंसाफ को 8 फरवरी वाले दिन तक इंतखाबी अमल से बाहर नहीं होने देंगे। कल इमरान खान की अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी मुलाकात हुई। यह मुलाकात आमतौर पर उसी दिन होती है जब इमरान खान के किसी केस की अडियाला जेल में समाअत होती है और कुछ सहाफियों को उस समाअत की कवरेज के लिए अडियाला जेल में लेकर जाया जाता है। कल भी कुछ सहाफी इस समाअत की कवरेज के लिए मौजूद थे जो इमरान खान और बुशरा बेगम की इद्दत में निकाह का केस था। उस केस में इमरान खान और बुशरा बेगम पेश हुए। इमरान खान से कुछ सहाफियों ने यह सवाल किया कि आपका प्लान ए यानी तहरीक इंसाफ का अपने इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़े, वो नाकाम हो गया, प्लान बी नाकाम हो गया, क्या इसके अलावा भी कोई आपके पास प्लान है जो तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में जिंदा रख सकेगा? तो इमरान खान ने कल कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्लान सी मौजूद है। 8 फरवरी वाले दिन पता चलेगा कि हमारा प्लान सी क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पहले 2 प्लान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के नाकाम हुए हैं, क्या प्लान सी कामयाब होगा? आखिर प्लान सी है क्या? इस हवाले से शहर इक़्तिदार में बेशुमार खबरें गर्दिश कर रही हैं। जो बाखबर सहाफी हैं उन्होंने यह दावा किया है कि इमरान खान ने प्लान सी अभी तक किसी को नहीं बताया। सिर्फ वो चंद लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त ग्राउंड में मौजूद हैं, जिसमें आप कह लीजिए बैरिस्टर गौहर खान है, जिसमें रऊफ हसन साहब हैं, शुएब शाहीन है या सरदार लतीफ कोसा है। ये 3-4 लोग जो हैं इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लान सी के हवाले से पता है कि इमरान खान अगला सरप्राइज क्या देने जा रहे हैं या इमरान खान का अगला प्लान क्या है। एक बात तो तय है कि इस टाइम ये पूरा माहौल एक शतरंज की गेम की तरह चल रहा है। एक शॉट इमरान खान खेलते हैं तो दूसरी शॉट दूसरी तरफ से खेली जाती है। इमरान खान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर करने का जो पूरा प्लान है, जिसके ऊपर पिछले 2.5-3 हफ्तों से अमल दरामद हो रहा है, इमरान खान वक्तन फवक्तन उस प्लान को नाकाम बनाते जा रहे हैं। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं महमद ने एक एतराफ किया। अब वो एतराफ कितना दुरुस्त है, क्या वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही प्लान है जो हुमायूं महमद ने कहा? अब वो खबर देख लीजिए जो कल उन्होंने कहा था। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइम इमरान खान के प्लान सी के हवाले से जो बाखबर सहाफी हैं, जो तहरीक इंसाफ के करीबी सहाफी हैं, वो क्या तस्दीक कर रहे हैं।
हमायूं मेमन ने कहा है जनाब कि इस टाइम जो है वो हमायूं मेमन ने कहा जी कि आम इंतखाबात के लिए पार्टी का प्लान सी हमारे पास मौजूद है। मुल्क में 15 करोड़ मोबाइल फोन्स हैं, इनमें से 10-11 करोड़ वोटर होंगे। हम मोबाइल फोन के जरिए अपने वोटर तक पहुंचेंगे। इमरान खान ने भी ये कहा कि 8 फरवरी वाले दिन आपको पता चलेगा कि हमारा प्लान सी क्या है। फिर सेनेटर हमायूं मेमन कह रहे हैं कि 10-11 करोड़ वोटर मोबाइल फोन यूजर हैं, हम मोबाइल फोन के जरिए अपने वोटर तक पहुंचेंगे। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारान को यह है कि हल्के के अंदर किस तरीके से यह साबित किया जाए कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूं। देखिए, जो प्रोमिनेंट फेसेस है उनके बारे में तो सबको पता है। मिसाल के तौर पर अगर सरदार लतीफ खोसा किसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, मिसाल के तौर पर यास्मीन राशिद साहिबा इलेक्शन लड़ रही हैं, सलमान अकरम राजा इलेक्शन लड़ रहे हैं, ज़रताज गुल इलेक्शन लड़ रही हैं, फिर जमशेद दस्ती इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस तरीके से जो लोग हैं इनके बारे में तो तमाम लोगों को पता है कि इस हल्के से हमारा उम्मीदवार ये है। लेकिन जिस हल्के में कोई नॉन प्रोमिनेंट आदमी है, क्योंकि इस दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई हल्कों के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो शायद पहली दफा इलेक्शन लड़े होंगे, जो उस हल्के में पहली दफा तहरीक इंसाफ की टिकट यानी आजाद उम्मीदवार के तौर पर लड़े होंगे, क्योंकि इस टाइम जो उन हल्कों के प्रोमिनेंट फेसेस थे वो तो भागे हुए हैं या छुपे हुए हैं या उनके ऊपर मुकदमात हैं या उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। लिहाजा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ऐसे हलकों के अंदर जहां पर प्रोमिनेंट फेस नहीं है वहां पर तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ये साबित कैसे करेगा कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार हूं। क्योंकि अभी से ये शुरू हो गया कि एक एक हलके के अंदर 4-4, 5-5 आजाद उम्मीदवारों ने अपने बैनर्स के ऊपर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगाना शुरू कर दिया। क्योंकि सबको एक बात तो पता है कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट तो पड़ने हैं, इसलिए जो आजाद उम्मीदवार हैं, जो किसी सियासी जमात से उनका ताल्लुक नहीं है, सिर्फ शौकिया इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े होते हैं, उन लोगों ने भी इमरान खान का नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि चलो कुछ वोट ही पड़ जाएंगे। लेकिन इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस जेन्युइन उम्मीदवार को होगा जो वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है और इंतखाबी निशान ना मिलने की वजह से आजाद हैसियत में खड़ा है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वाकई में यह प्लान है कि वो मोबाइल फोन्स के जरिए तमाम तर उस हल्के में वोटर्स को बताएंगे कि हमारा उम्मीदवार ये है? एक लम्हे के लिए मान लिया जाए कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही प्लान है और 6 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक मोबाइल फोन बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि एजाज सैयद जियो टीवी के रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने 2 दिन पहले यह खबर दी थी कि पीटीए यानी जो टेलीकम्युनिकेशन इदारा है वो ये प्लान कर रहा है कि पाकिस्तान में मोबाइल फोन सर्विस जो है वो 6 फरवरी के बाद बंद कर दी जाए। आपने देखा जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई जलसा होता है, ऑनलाइन जलसा ही, क्योंकि अब कुछ हो रहा है, ऑनलाइन कैंपेन ही चल रही है, जिस दिन तहरीक इंसाफ कोई ऑनलाइन कैंपेन का ऐलान करती है उस दिन मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस डाउन हो जाती है। उस दिन शार्क मछली एक्टिव होती है और वो शार्क मछली जो इंटरनेट केबल जेरे जमीन चल रही है समुद्र के अंदर उसको काट देती है और 4-5 घंटे के अंदर जो है वो मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हो जाती है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही प्लान है कि मोबाइल फोन्स के जरिए हमने तमाम तर वोटर्स को अट्रैक्ट करना है या कैच करना है या उनको बताना है कि हमारा इस हल्के के अंदर उम्मीदवार कौन है, तो ये तो बड़ा सादा प्लान है कि मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी जाएगी, फिर आप कैसे पहुंचेंगे? इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कवर करने वाले शहर इक़्तिदार में बाखबर सहाफ़ी हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान का प्लान सी अभी तक रिवील नहीं हुआ। इमरान खान का प्लान सी बहुत मुख्तलिफ है। वो प्लान सी 3-4 लोगों के अंदर शेयर है और वो 8 फरवरी वाले दिन डिस्क्लोज किया जाएगा। अब जैसा इमरान खान का प्लान ए और प्लान बी था, यानी किसी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद करने का, वो प्लान तो बड़ा जबरदस्त था, लेकिन जिस तरीके से उस प्लान को नाकाम बनाया गया, जिस तरीके से वो प्लान एक्सपोज हुआ, वो सबने देख लिया। एक बात तो तय है कि इमरान खान इतनी आसानी से इंतखाबी अमल से बाहर नहीं होंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जैसे तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दिया, अब हर जगह से उस फैसले के ऊपर तनकीद हो रही है। यानी कल रात को हामिद मीर के प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वकील फैसल सदीकी साहब मौजूद थे। उन्होंने एक पेशन गोई की है। वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ से जो बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लिया है, ये इतना गलत फैसला है, इतना गलत फैसला है कि खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने इस फैसले को वापस ले लेगी। यानी उन्होंने ये पेशन गोई की है और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सीनियर वकील है। जितने भी कानूनी माहिरीन हैं, जितने भी कानूनदान हैं, वो तमाम अब लोग इस फैसले के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। मैंने
किसी कानून दान को नहीं देखा कि वो इस फैसले को जो है वो अप्रिशिएट कर रहा हूं। मैं या आप शायद गलत तनकीद कर सकते हैं क्योंकि हमें कानूनी पेचीदगियों का नहीं पता, हमें आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, शायद हमें ना पता हो। हम तो उस समात को देखकर क्रिटिसाइज कर सकते हैं जिसमें इर्रेलेवेंट सवालात हो रहे होंगे, लेकिन जो कानूनी माहिरीन है, जो कानून को समझते हैं, आइन को समझते हैं, आइन पाकिस्तान को समझते हैं और तहरीक इंसाफ के आइन को भी समझते हैं, जिसको बुनियाद बनाकर तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया गया, वो वुकला भी ये कह रहे हैं, वो कानूनदान भी ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले में जान नहीं है। फैसल सदीकी साहब ने आमिर मीर के शो में कहा कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द वापस ले लेगी, सो लिहाजा तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर आज दिन तक किया नहीं जा सका। और उसकी एक बड़ी वजह यही है कि इमरान खान के पास प्लान्स पूरे हैं, इमरान खान के पास पूरी तैयारी है कि किस जवाब का रद्द-ए-अमल क्या देना है। इमरान खान ने कल जो सहाफियों से गुफ्तगू की और उसमें प्लान सी के मुतालिक बातचीत की, इमरान खान की इस गुफ्तगू के बाद से लेकर अब तक तकरीबन 12 घंटों के अंदर शहर इक़्तिदार में बेशुमार खबरें चलना शुरू हो गई हैं, दौड़ें लग गई हैं, एक हलचल शुरू हो गई है कि इमरान खान ने नई हिकमत अमली अपनी कानूनी टीम को दे दिया है। हर तरफ से ये जांच लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इमरान खान की ये नई हिकमत अमली है क्या, क्योंकि जिस तरीके से इमरान खान का प्लान बी नाकाम बनाया गया, वो भी यही कहा जाता है ना कि वो भी किसी ने पार्टी के अंदर से प्लान बी जो है वो लीक कर दिया था, पहले बता दिया था, इस वजह से अख्तर इकबाल डार साहब को उठा लिया गया और फिर जो कुछ हुआ आपने देखा। तो इमरान खान का प्लान सी क्या वाकई कामयाब होगा? $1 मिलियन का सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान के बगैर इलेक्शन जीत सकती है? आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स होती रहेंगी मैं आपको बताता रहूंगा। अल्लाह ताला आपका और आपके अहल खाना का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।